हेलो गाइस, ये निफ्टी 50 का चार्ट। और निफ्टी 50 में जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट कैसा मोमेंटम करने वाला है, सेम टू सेम मार्केट ने वैसा ही मूवमेंट किया है। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं होता है मेरी बातों पे तो आप मेरी पिछले वीडियो को कल देख सकते हैं कि मैंने आपको कल कैसा मोमेंटम बताया था, मार्केट कहाँ से गिरेगा। तो हर चीज़ मैंने एक से एक डिटेल बताई थी। ठीक है, तो अगर आपको देखना है तो पिछले वीडियो देख सकते हैं। और ये एनालाइज जो मैं आज कर रहा हूँ वो कल के लिए। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं ध्यान से। गाइस, ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पे पहले हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखेंगे। ठीक है गाइस, यहाँ पर 26,000 का यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है मंथली पे। निफ्टी 50 का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पर 26,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ पर सपोर्ट अगर देखा जाए तो 22,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग नोट कर लेना, 22,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया और 26,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, आइए गाइस सब चलते हैं कि वीकली चार्ट पे देखते हैं क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा है। ये जो मैंने ग्रीन लाइन से जो ग्रीन ग्रीन बॉडी जो दिखाई दे रही है ना, ये वाली जो लाइन, ये वीकली चार्ट का एनालिसिस है। ठीक है, तो हमें मंथली वीकली डेली सब कुछ देखना है। तो ये हमारी गाइस, थोड़ी सी मेरी आवाज़ थोड़ी सी हल्की सी फंस रही है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा देख लेना इसको। गाइस, यहाँ पर वीकली में यहाँ पर इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा 25,129 का है। ठीक है, 25,129 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है हमारा। ठीक है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट अगर देखा जाए तो 24,400 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है वीकली में हमारा। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ, 25,129 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया और 24,400 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना और ज़्यादा कुछ नहीं देखना है इसमें। ठीक है, अब आते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे मैंने आपको कल एक इम्पॉर्टेंट लेवल दिया था कि 24,696। ठीक है, मतलब 24,700 पकड़ लो आप। ठीक है, 24,700 का अगर नीचे मार्केट आता है तो मार्केट यहाँ से गिर सकता है। सेम टू सेम मार्केट गिरा भी। ठीक है, अब हम लोग कल के दिन देखने वाले हैं कि मार्केट में कल कैसा मोमेंटम हो सकता है और कल मार्केट किधर गिरेगा तो कहाँ जाएगा और अगर ऊपर जाएगा तो किधर जाएगा। ठीक है, एक चीज़ आप लोग कल नोट कर लेना। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग पेपर पेन से लिख लो कहीं पर भी। जब आप लोग ट्रेडिंग करने बैठो तो इस चीज़ को आप लोग एक बार ध्यान से देखो कि मैंने कौन सा लेवल आपको बताया। देखो, 24,700 का जो लेवल है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, वहीं इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया 24,500 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया। ठीक है, अगर मार्केट 24,500 और 24,700 के अगर बीच में रुकता है, ठीक है, तो मार्केट साइडवेज है। अगर 24,500 पे खुलता है तो हम लोग, अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो बाई प्लान करेंगे। अगर 24,700 के आसपास खुलता है, अगर नीचे की तरफ गिरता है तो सेल करेंगे। ठीक है, बट अगर 24,500 को अगर ब्रेकआउट करता है मार्केट नीचे, सॉरी, ब्रेकडाउन होता है नीचे की तरफ, तो मार्केट आपका यहाँ तक आ सकता है 24,337 तक। ठीक है, 24,337 तक मार्केट आ सकता है। 150 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है यहाँ पर। ठीक है, अगर वहीं मार्केट अगर इसके ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, बट ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही कम है। अगर मार्केट यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा दो कंडीशन कर सकता है, या तो यहाँ पर रुक सकता है, बीच में साइडवेज होगा। ठीक है, या तो यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। नीचे आएगा तो मैंने आपको जो लेवल बताया सेम टू सेम उसी लेवल पे आएगा, 24,337 तक। ठीक है, आइए इसको देखते हैं वो इंट्राडे के चार्ट पे। इंट्राडे के चार्ट पे भी सेम वही दिखने वाला है। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट मैं आपको लेवल नहीं बताने वाला हूँ, बट जो मार्केट है सेम टू सेम उसी रेंज में चल रहा है। ठीक है, पहले मार्केट क्या हुआ, इसको 15 मिनट के चार्ट पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ। देखो, 24,700 के लेवल से जब मार्केट नीचे की तरफ आया तो बड़ी एक बहुत बड़ी कैंडल के साथ में यहाँ पर मार्केट गिरा। ठीक है, यहाँ पर गिरा, मैंने यहाँ पर इस चीज़ को नहीं पकड़ पाया, थोड़ा सा मोमेंटम को मैं देखा नीचे की तरफ, हल्का मोमेंटम पकड़ पाया। ठीक है, फिर इसके बाद मैं वेट कर रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर पक्का जाएगा रेजिस्टेंस के पास, जो कि मार्केट गया भी। और मार्केट जाने के बाद फिर उसको मैं यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे छोटी छोटी मोमेंटम करके यहाँ पर मैंने इसको पकड़ा। ठीक है, कहीं एक यहाँ मोमेंटम देखने को मिल गया हमारा, फिर एक यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला, फिर इसके बाद थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला। वैसे कर करके बहुत छोटी छोटी करके ये तो लास्ट टाइम में मेरे को मोमेंटम थोड़ा सा देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद फिर से प्राइस ऊपर की तरफ गई है। अगर ये रुकता है तो यहाँ पर साइडवेज होगा, नहीं तो फिर से डायरेक्ट नीचे की तरफ गिरेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग देख लेना। अब आते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं कैसा है।
ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का ये हम लोग वन आवर का चार्ट देख रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूं कुछ चीज़ें। जैसा कि इसमें भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट होगा, सॉरी ब्रेक डाउन होगा, नीचे की तरफ आएगा। तो मार्केट नीचे भी गिरा और नीचे गिरने के बाद ऊपर जाने के बाद फिर से आपको यहाँ पर आज दो मौके भी देखने को मिले, ठीक है। पहला मौका तो ये कि मार्केट जब यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो इस मोमेंटम को शायद मुझे लगता है कि बहुत कम लोग होंगे जो इस मोमेंटम को पकड़े होंगे नीचे साइड का, ठीक है। फिर से मार्केट आपको सेकंड चांस देता है, ऊपर जाता है मार्केट, फिर से नीचे की तरफ आता है। अब आपके ऊपर है कि आपने उसको कैसे पकड़ा, क्योंकि मैं तो ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ, ठीक है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सीधे मार्केट जब नीचे आएगी तभी मैं बाई करता हूँ, वैसे नहीं बाई कर सकता। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला और 630 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। आइए इसको देख लेते हैं कि मंथली चार्ट पे क्या दिखाई देता है। ये रहा हमारा मंथली चार्ट, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग पहले देख लेते हैं। मंथली चार्ट पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा 57,300 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लो पहले, ठीक है। वहीं पर 53,400 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोग नोट कर लो। अब मार्केट में यही इंपॉर्टेंट और सपोर्ट भी यही है, इंपॉर्टेंट और रेजिस्टेंस भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आइए वीकली चार्ट पे देखते हैं क्या है। ये जो मैंने वाइट मार्किंग किया हुआ ना, ये वीकली चार्ट हमारा, ठीक है। वीकली इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या था, 56,155 का था, जो कि मैंने आपको बार बार कई वीडियो में मैंने बताया कि मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट यहाँ से गिर सकता है, बट नहीं, बट आप लोगों को क्या पता, आप लोगों ने क्या देखा। बहुत लोग तो यहाँ से बोल रहे थे कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा, बट मुझे पता था कि यहाँ से भाई नीचे गिरने वाला, क्योंकि ऊपर में रजिस्टेंस है भाई, तो ऊपर तो मार्केट जा ही नहीं सकता है ना, चांस ही नहीं बनता है। तो ये ऊपर में रजिस्टेंस हमारा 56,155 का, और ये नया सपोर्ट हमारा बना है 54,800। आप लोग सीधा सीधा इसको नोट कर लो, 55,000, ठीक है। 55,000 का आपका सपोर्ट एरिया है और 56,150 का रजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि बैंक निफ्टी में 30-40 पॉइंट तो ऐसे ही देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, छोटी सी मूवमेंट में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है। अब आते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट पे कल के लिए ट्रेडिंग प्लान हमारा यही रहेगा कि एक चीज़ मैं थोड़ा सा इसको कॉपी कर लेता हूँ। आ गया, ठीक है। ये चीज़ देखो, यहीं पर आपका मेन फंडा है, इसी को समझना है, ठीक है। 54,332, ठीक है, 54,332 मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। और 53,832, 54,332 और 53,832। अगर मार्केट, अगर यहाँ पर 53,832 के पास खुलता है और अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो हम लोग बाई के बारे में सोचेंगे, ठीक। और 54,332 के पास अगर खुलता है मार्केट, अगर यहाँ से नीचे की तरफ गिरता है तो हम लोग सेलिंग के बारे में सोचेंगे। हमारे लिए अगर नीचे की तरफ बाई कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ हमारा सेलिंग, यहाँ तक मार्केट अगर जाता है तो हम उसको सेल करने के बारे में सोचेंगे। अगर ऊपर खुलता है तो नीचे अगर गिरता है तो यहाँ तक गिर सकता है, ठीक है। ये तो हो गई जो कॉमन है, जो हर चीज़ हर लोग बताते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर कल के लिए क्या है ना, 2-3 सिनारियो सोच के चलना पड़ेगा कि मार्केट किधर जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्केट गिरता है तो गिरेगा ही, रुक भी सकता है, ठीक है। तो मैं आपको दो डिसीजन बता दिया कि मार्केट इन दोनों के अगर बीच में रहता है तो साइडवेज है, और नीचे खुलेगा तो बाई, ऊपर खुलेगा तो सेल करना, ठीक है। बट अगर 53,832 के नीचे अगर मार्केट आता है, प्राइस आती है, ठीक है, तो सीधे तौर पे मार्केट आपका 53,388 और 52,918। पहला आपके लिए बस इतना ही याद रखना है, 53,388 मार्केट यहीं पर रुक सकता है, ठीक है। अगर हमारा ये लेवल अगर ब्रेक होता है, 53,832 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो 53,388 तक पहुंच सकता है। मुझे लगता है कि लमसम 400 से 500 पॉइंट का मोमेंटम है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर आ सकता है। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि यही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको कल ट्रेडिंग में काम आने वाली है। इसके बाद इंट्राडे के चार्ट पे मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, ठीक है। इंट्राडे के चार्ट पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, और यहाँ से अगर नीचे आता तो आप लोग सेल करना ही है, बीच में अगर फंसा तो मार्केट साइडवेज है, आप लोग देख लेना, ठीक है। नीचे आएगा तो बाई करना, ऊपर आएगा तो सेल करना, ठीक है। और गैस एक चीज़ और, जाते जाते आप लोग अगर वीडियो को अगर पहली बार अगर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।
अगर आपको अच्छा लगे तब, अगर सब्सक्राइब करने का मन हो तो सब्सक्राइब करना, अगर नहीं करने का मन है तो कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है आपको, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।